नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है समर्पण। मीना एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसकी शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी और जल्दी वह एक बड़ी जिम्मेदारी का सामना कर रही थी, माँ बनने की। मीना ने अपनी शादी को एक नए सफ़र की तरह देखा, जिसमें उसने अपने सारे सपने और इच्छाओं को अपने परिवार के लिए छोड़ दिया। उसकी दुनिया उसके पति और बच्चों तक ही सीमित हो गई थी। मीना का पति सुरेश एक किसान था। खेतों में दिन रात मेहनत करके वह अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करता था, लेकिन हालात हमेशा साथ नहीं देते थे। फसल का खराब होना, बाढ़ या सूखा, इन सब ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया था। इन कठिनाइयों के बीच भी मीना ने कभी शिकायत नहीं की। वह घर और बच्चों की जिम्मेदारियों को संभालती रही ताकि सुरेश को कोई तकलीफ ना हो। मीना के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उनके पैदा होने के बाद से ही मीना ने खुद को पूरी तरह से बच्चों की देखभाल में समर्पित कर दिया था। बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उनके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, उन्हें स्कूल भेजना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। लेकिन सुरेश, जो काम के बोझ तले दबा हुआ था, धीरे धीरे मीना से दूर होता गया। उसकी बेरुखी ने मीना के दिल को कई बार तोड़ा, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए सब सहन किया। उसका मानना था कि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की देखभाल करना है, चाहे उसके अपने जीवन में कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो। मीना को कभी कभी ऐसा लगता था कि उसके त्याग और समर्पण को उसके अपने ही परिवार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। सुरेश तो बाहर के कामों में उलझा रहता था, लेकिन उसके बच्चे भी बड़े होते होते उसकी भावनाओं को समझने में असमर्थ थे। वे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही माँ को याद किया करते थे और मीना की खुद की इच्छाएं और ज़रूरतें पीछे छूटती गईं। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। सबसे बड़े बेटा रविंद्र पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने चला गया। बेटी पूनम की भी शादी कर दी गई और छोटा बेटा राघव भी अब कॉलेज में था। मीना को लगा था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद उसका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविंद्र ने नौकरी के बाद धीरे धीरे अपनी माँ से दूरी बना ली। उसे अब गांव की जिंदगी और अपनी माँ का संघर्ष नज़र नहीं आता था। वह अब अपने शहर की चमक दमक में खो गया था। फ़ोन पर भी उससे बात करने में अनमना सा रहता था। मीना का दिल इस बदलाव को सह नहीं पाता था, लेकिन उसने कभी बच्चों से शिकायत नहीं की। पूनम की शादी के बाद ससुराल वाले उसे काम में उलझाए रखते थे, जिससे वह भी अपनी माँ से दूर होती चली गई। मीना के मन में अब एक खालीपन बस गया था। वह सारा दिन अपने घर में अकेली रहती। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं था। सुरेश भी अब बीमार रहने लगा था और घर के खर्चे और बढ़ते जा रहे थे। छोटा बेटा राघव, जो अब कॉलेज में था, मीरा की उम्मीदों का आखिरी सहारा था, लेकिन समय के साथ वह भी बदल गया। दोस्तों के साथ उसकी संगत खराब हो गई और उसने
माँ से पैसे मांगने शुरू कर दिए। अगर मीना मना करती तो वह गुस्से में चिल्लाने लगता और कई बार उसे अपमानित भी करता। एक माँ के लिए अपने ही बच्चे से ऐसे शब्द सुनना किसी सज़ा से कम नहीं था। मीना का दिल रोज रोज टूटता रहा, लेकिन उसने अपने बेटे के भविष्य के लिए ये सब सहन किया। मीना ने अपने जीवन का हर पल अपने परिवार को समर्पित किया था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। न उसका सम्मान, न उसकी खुशियाँ, न उसका स्वाभिमान। उसने सब कुछ अपने बच्चों और परिवार के लिए त्याग दिया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ उपेक्षा और अपमान ही मिला। मीना की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी, लेकिन उसने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चों पर और बोझ न पड़ जाए। एक दिन जब उसका दर्द असहनीय हो गया तो उसने राघव से डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, लेकिन राघव ने उसकी बात को हल्के में ले लिया और कहा, अभी टाइम नहीं है माँ, बाद में देख लूँगा। मीना के लिए यह शब्द उसके दिल पर आखिरी चोट साबित हुए। उसने अपने दर्द को और सहने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। आखिरकार एक रात जब घर में सब सो रहे थे, तब मीना का शरीर उस दर्द को सहन नहीं कर पाया और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। मीना के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। राघव ने जब सुबह माँ को जगाने की कोशिश की तो उसे समझ में आया कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसने रोते हुए अपने भाई बहनों को खबर दी। रविंद्र और पूनम तुरंत घर पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीना के जाने के बाद उसके बच्चों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी माँ के त्याग और प्यार को कभी समझा ही नहीं। उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था, लेकिन अब कुछ बदलना संभव नहीं था। माँ के बिना उनका घर खाली खाली लगने लगा था, जैसे उस घर की आत्मा ही चली गई हो। मीना की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ का प्यार और त्याग अनमोल होता है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब तक हमें उनकी कद्र होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक माँ की असली महत्ता उसके जाने के बाद ही समझ आती है, लेकिन तब तक वह हमें हमेशा के लिए छोड़ चुकी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।